त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। वेद मंत्र के इस मंत्र का, महान मृत्युंजय मंत्र का मतलब ये है, ये भी है का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों ने बहुत सारे अर्थ और अनर्थ भी कर रखे हैं। सो इसका मूलभूत अर्थ है वो ये है कि हम 3 आंखों वाले ईश्वर की पूजा, उपासना, स्तुति करें। 3 आंखों का मतलब यहाँ पर किसी भी योगी की, किसी भी इंसान की या किसी भी जीव की 3 आंखें नहीं होती है। और ईश्वर को तो खैर एक भी आंख की जरूरत नहीं है। वो बिना आंख, पैर, नाक, बिना किसी इंद्री के, बिना किसी अंग के ही पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और सबको बिना आंख के देख रहा है। सो कहने का मतलब है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों काल में रहने वाला ईश्वर जो है, हम उस ईश्वर की, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, स्तुति करें। हम ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, इन 3 कांड, वेदों में दिए हुए 3 कांडों द्वारा उनकी स्तुति करें और वो स्तुति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के, भव सागर से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति करे। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे खरबूजा या ककड़ी का जो फल है वो जैसे ही पक जाता है तो उसमें से कैसी खुशबू महकने लगती है ना, सबको आनंदित कर देती है वैसी खुशबू। और वो खुशबू के साथ वो परिपक्व हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है। वो फल जैसे ही पौष्टिक हो जाता है वो अपने आप पूर्ण हो जाता है, उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे फल खरबूजे का पौष्टिक हो जाने का मतलब है उसकी आयु पूर्ण हो गई है। और जैसे ही आयु पूर्ण होती है वो अपनी बेल से टूट के अलग हो जाता है। सो वैसे ही हम इस मनुष्य शरीर में रह के मोक्ष की प्राप्ति करें, ना कि मृत्यु की प्राप्ति करें। सो ये इस मंत्र का मतलब है, हम मोक्ष प्राप्त करें, जन्म मृत्यु के चक्कर के भव सागर से तर जाए, पार हो जाए। जो लोग इस मंत्र का अर्थ करते हैं कि मतलब बहुत ही गलत अर्थ करते हैं, मैं यहाँ पे वो सारे अर्थ नहीं करना चाहूंगी। और मैं एक सलाह बिल्कुल देना चाहूंगी आपको कि आप लोग जो दूसरे पंडितों से ये 1001 महामृत्युंजय का जाप करवाते हो या पता नहीं कितने जाप करवाते हो, वो आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि इस मंत्र का मतलब ही है कि मैं। तो अगर वो जो पंडित कर रहा है आपके लिए, तो वो बोल रहा है कि ईश्वर मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं अलग हो जाऊं, तो आपको कैसे लाभ मिलेगा इस मंत्र का? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये मंत्र बहुत ही सरल है उच्चारण में भी। सो आप गलत तरीका छोड़ के सही तरीका अपना के इस मंत्र का सही उच्चारण करके सही निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान कभी ना जन्म लेने वाले, कभी ना मृत्यु को प्राप्त होने वाले ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, उपासना, स्तुति करें वेद मंत्रों द्वारा। और इसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओम।